एक जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जिसका बादशाह बहराम अपनी ताकत, दौलत और खूबसूरती के लिए मशहूर था। उसका महल सोने और चांदी से जुड़ा था और उसकी फौज ऐसी थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। बहराम को अपनी अकल, ताकत और सल्तनत पर बहुत घमंड था। वह अपने दरबारियों से कहा करता, मैं इस दुनिया का सबसे अजीम बादशाह हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसका यह घमंड उसे अपनी रियाया से दूर करता जा रहा था, लेकिन वह इस बात से बेखबर था। बहराम के महल में हर रोज ऐश और आराम की महफिलें सजती। वह अपने दरबारियों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करता और जो कोई उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करता उसे सजा दी जाती। गांव वालों के मसलों को सुनने के बजाय वह अपने शिकार के सफर और नए महलों की तामीर में मसरूफ रहता। उसके मंत्री, एक बूढ़ा और समझदार शख्स जिसका नाम मुराद था, कई बार उसे मशवरा देता कि वह रियाया के पास जाए, उनके मसले सुने और दुश्मनों से होशियार रहे। लेकिन बहराम हंसते हुए कहता, मुराद, तुम बूढ़े हो गए हो, मेरी सल्तनत को कोई खतरा नहीं। मेरी फौज और मेरी अकल हर दुश्मन को नष्ट कर देगी। एक दिन सरहद के करीब एक छोटे से गांव से एक किसान जिसका नाम रहीम था, महल में आया। उसने दरबार में कहा, बादशाह सलामत, सरहद पर एक अजीब सी खामोशी है। हमने रात को जंगल में कुछ शक्की लोगों को देखा जो अजीब जबान में बात कर रहे थे। हमें लगता है कि दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। बहराम ने हंसकर उसकी बात टाल दी। रहीम, तुम किसान हो, युद्ध की बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मेरी फौज हर दुश्मन को कुचल देगी। जाओ, अपने खेतों में काम करो। रहीम सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उसी रात मंत्री मुराद ने बहराम को सपने में देखा कि एक काला बादल सल्तनत पर छा रहा है। उसने सुबह बहराम से कहा, हुजूर, हमें फौज को तैयार करना चाहिए और सरहद पर चौकियां बढ़ानी चाहिए। लेकिन बहराम ने उसे भी झाड़ते हुए कहा, मुराद, तुम सपनों पर यकीन करने लगे हो, यह सब बेवकूफी है। मुराद चुप हो गया, लेकिन उसने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को सरहद की तरफ भेजा ताकि वो हालात का जायजा ले सकें। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब महल में एक बड़ी दावत हो रही थी, दुश्मन की फौज ने अचानक हमला कर दिया। यह फौज पड़ोसी देश से थी जिसका बादशाह सालों से बहराम की सल्तनत पर नजर रखे हुए था। वह जानते थे कि बहराम अपने घमंड में मस्त है और उसकी फौज तैयार नहीं है। दुश्मन ने सरहद पर मौजूद छोटी चौकियों को तबाह कर दिया और तेजी से राजधानी की ओर बढ़ने लगे। जब बहराम को खबर मिली, वह हैरान रह गया। उसने फौरन अपने जनरलों को बुलाया, लेकिन फौज अव्यवस्थित थी। सालों से बहराम ने न तो फौज की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया था और न ही नए हथियार बनवाए थे। उसका ख्याल था कि उसका नाम ही दुश्मनों को डराता है, लेकिन अब हकीकत उसके सामने थी। दुश्मन की फौज ज्यादा प्रशिक्षित, संगठित और संख्या में बड़ी थी। 3 दिन तक जंग जारी रही। बहराम की फौज ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दुश्मन का मुकाबला न कर सकी। आखिरकार दुश्मन ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। बहराम को कैद करके एक छोटे से गांव में निर्वासित कर दिया गया, जहां वह एक आम आदमी की तरह रहने पर मजबूर हो गया। उसका महल लूट लिया गया और उसकी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। निर्वासन में बहराम की जिंदगी बदल गई। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और अपने खाने के लिए मेहनत मजदूरी करता। एक दिन उसी गांव में रहीम किसान उससे मिलने आया। रहीम ने उसे पहचान लिया और कहा, बादशाह सलामत, क्या आप वही बहराम हैं जो कभी हमारी बात नहीं सुनते थे? बहराम शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, रहीम, मैंने अपने घमंड की सजा पाई। अगर मैंने तुम्हारी और मुराद की बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन अगर आप अब भी सीख लें तो जिंदगी बदल सकती है। रहीम ने बहराम की मदद की और उसे गांव वालों से मिलवाया। गांव वालों ने बहराम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे एक आम आदमी की तरह मेहनत करनी पड़ी। वक्त के साथ बहराम ने विनम्रता सीखी। वह गांव वालों के मसले सुनता, उनकी मदद करता और उनसे दोस्ती करता। उसने अपनी बाकी जिंदगी एक समझदार
और विनम्र इंसान के तौर पर गुजारी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को उसकी ताकत और अक्ल से महरूम कर देता है। अगर इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।